गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th यूनिट का लास्ट टॉपिक देखेंगे, एग्रेशन। इसके पहले हमने देखा था पर्सनालिटी, उसके क्लासिफिकेशन। आज इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है एग्रेशन। एग्रेशन, द टर्म aggression refer to the range of behavior that can result in both physical and psychological harm to oneself, other or object in environment। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू थेरस, एग्रेशन इज forceful action or procedure, especially when intended to dominate or master। एग्रेशन मतलब हमको गुस्सा कैसे आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम किसी प्रकार के भी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हम काम करते हैं, कभी हंसी का, कभी गम का, उसी तरह हमारा एक बिहेवियर है एग्रेशन, यानी कि क्रोध करना। कॉजेज ऑफ एग्रेशन, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड में लें तो फर्स्ट इसमें देखते हैं इन चिल्ड्रन पुअर रिलेशनशिप स्किल। कभी कभी छोटे बच्चों में आपस में अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, तो उनमें अचानक ही क्रोध की भावना आ जाती है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपको क्रोध आ सकता है। और लास्ट इसका है स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, किसी प्रकार की इच्छा न पूरी होने पर या तनाव की स्थिति में भी हमको एग्रेशन हो सकता है। अगर यही एडोलेसेंस एज या टीन एज में देखें, अनहेल्थी रिलेशनशिप विथ फैमिली मेंबर्स और अदर्स। अनहेल्दी का मतलब किसी के साथ आपका साइकोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फैमिली मेंबर के साथ, पेरेंट्स के साथ या अपने कजिन ब्रदर सिस्टर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, तो आपस में लड़ाइयाँ होना और क्रोध आना ये स्वाभाविक है। जेल ड्यूरिंग आर्गुमेंट, बात बात पे आर्गुमेंट करना। स्ट्रेस एंड पीर प्रेशर। सब्सटेंस एब्यूज, कभी कभी गाली गलौज वाली बात हो जाती है, अब शब्द कहे जाते हैं, उसमें आपको क्रोध आ सकता है। अगर हम यही चीज़ एडल्ट एज में देखें, यानी कि 18 ईयर के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उस समय देखें तो उस समय आपके एग्रेशन का कारण क्या क्या हो सकता है। जॉब स्ट्रेस, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको एग्रेशन हो सकता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर है उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। कभी कभी आपके ईगो के कारण आपको एग्रेशन आता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब आपकी सामाजिक और आर्थिक समस्या आती है तब आपको एग्रेशन होता है। पुअर फिजिकल हेल्थ, जब आप कमजोरी महसूस करते हैं तब आपको क्रोध आता है। मेंटली इल और सिक, आप मानसिक रूप से बीमार होते हैं। अनहेल्दी कंडीशन एट होम और इंस्टीट्यूशन, जब कहीं आप काम कर रहे हैं घर में या किसी संस्था में, तो वहाँ के मेंबर्स के साथ आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, तो उस समय आपको एग्रेशन आता है। इसको आगे हम देखते हैं फॉर्म ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन हैज वेरियस टाइप और फॉर्म्स सच एज फिजिकल, वर्बल, मेंटल एंड इमोशनल। यहाँ पे किस तरह के एग्रेशन होते हैं। फिजिकल एग्रेशन, किसी को पुश कर देना, मार देना। वर्बल हो गया, मतलब आपस में गाली गलौज करना। मेंटल मतलब कि वो एक मानसिक सोच बनी रहती है जिसके कारण आपको एग्रेशन आता है। कभी कभी आपके और अदर के बीच में जो इमोशन होते हैं उनके बीच कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, तो आपको इमोशनल एग्रेशन का देखने को मिलता है। पर्पज ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन का पर्पज क्या है। टू एक्सप्रेस एंगर और hostility, to assert dominance, to achieve goal, a reaction against pain, a response to fear or failure, to compete with others। कभी कभी दूसरों के साथ कंपटीशन करने में, किसी
चीज में पास या फेल होने पर, रिएक्शन अगेंस्ट पेन, अगर आपको अचानक चोट लग गई किसी के द्वारा तो आप उसके प्रति जो रिएक्ट करते हैं वो एग्रेशन के पर्पज में ही आता है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्रेशन के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स मतलब कि एग्रेशन कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे एग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्पल्सिव या हॉस्टिल एग्रेशन। इट इज कैटेगराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ एंगर। इट इज ऑफ्टन instant and not planned. It often takes place in the heat of the moment. ये पहले से प्लान्ड नहीं होता, ये अचानक होने वाले जो एग्रेशन होते हैं। कभी कभी आपको राह में चलते चलते हो जाता है, कभी आप ग्राउंड पे खेल रहे हैं तब हो जाता है, कभी घर में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है। ये इम्पल्स, अचानक आपका एग्रेशन बढ़ जाना। एग्रेशन अगर इसको हम अदर वे में ले तो एग्रेशन का मतलब वहां पे आपकी जो बीपी है यानी आपकी पल्स रेट वो हाई हो जाती है और आपके माइंड से टॉक्सिन नाम का एक एंजाइम्स बनता है जो कि आपके माइंड में सोचने समझने की क्षमता को उस समय कुछ देर के लिए कम कर देता है। अब देखते हैं सेकेंड इसका जो पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज predatory or channeled aggression. It is marked by stand behavior to achieve a large goal. This is often done with careful planning and usually exists as mean to end end. ये मतलब अचानक होने वाले जो इंस्ट्रूमेंटल है, जैसे कि आपका फुटबॉल या बॉडी कॉन्टेक्ट के जितने भी गेम हैं, अगर आप हारने की कगार पे हैं या हार रहे हैं या दूसरा जीत रहा है तो उस समय जो हारने वाली टीम है उसके अंदर एग्रेशन आ सकता है क्योंकि उनको हार बर्दाश्त नहीं होती। तो इस प्रकार के वो अचानक किसी के पैर में या हाथ में या रफ गेम जो बोलते हैं उस तरह के गेम चालू कर देते हैं। एग्रेशन गेम में ले तो बॉक्सिंग में, बिना एग्रेशन के गेम ही नहीं हो सकता। इसी तरह जो बॉडी कांटेक्ट वाले गेम हैं उनमें जो एग्रेशन आता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बोलते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का एक फिगर है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक प्लेयर फाउल वहां पे कर रहा है और एग्रेशन के कारण ही कर रहा है। लास्ट है असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन। आपने देखा होगा कभी कभी क्रिकेट में स्लेजिंग वगैरह चलती है। ये इस तरह के होते हैं कि किसी को उकसाना, जैसे बैट्समैन अपना बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहा है, पीछे से उसके साथ स्लेजिंग वगैरह चलती है तो वो बैट्समैन के कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए की जाती है। अगर इसकी मीनिंग देखें, इट इज द बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ legitimate physical or verbal force to achieve one's purpose, such as sledging in cricket to causes psychological discomfort to the batsman। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ कॉजेज जो पहले हम बता चुके हैं उसके बारे में है। अब आते हैं देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं स्पोर्ट्स एग्रेशन को। फर्स्ट है टेम्परेचर। जब हाई हीट में या गर्मी के समय जो गेम होते हैं उस समय ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है जिसके कारण कि उस खेल में या उस पार्टिसिपेट के अंदर एग्रेशन की भावना जल्दी आती है। परसेप्शन ऑफ विक्टिम इंटेंट। कभी कभी किसी खिलाड़ी को अनजान में चोट लग जाती तो उसके साथी खिलाड़ी उसके पक्ष में या अपोनेंट के साथ रफ गेम चालू कर देते हैं। ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण एग्रेशन आता है। ठीक है, इसके बाद फियर टू रिटेलिएशन मतलब बदले की भावना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कभी कभी खिलाड़ी आपस में बदले की भावना से खेलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, कोई टीम बार बार हार रही हो किसी टीम से
तो उस टीम के समर्थक हो सकते हैं या उस टीम के प्लेयर हो सकते हैं जो कि बदले की भावना के कारण अपना एग्रेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्किल एबिलिटी। अगर किसी खिलाड़ी की पुअर स्किल एबिलिटी है तो वो जो एक्सीलेंट स्किल एबिलिटी वाला प्लेयर है उसको घायल करने की कोशिश करेगा। फिफ्थ पॉइंट है इसमें गेम स्ट्रक्चर। एग्रेशन ये डिपेंड करता है कि उस गेम का स्ट्रक्चर क्या है या उस गेम के रूल रेगुलेशन क्या है, इसके ऊपर भी एग्रेशन डिपेंड करता है। होम ग्राउंड, कभी कभी जो लोकल प्लेयर होते हैं या जिनकी जगह दूसरी जगह की टीमें आके खेलती हैं, तो लोकल ग्राउंड वाले लोग कुछ अनफेयर करते हैं उस गेम में, जिसके कारण अपोनेंट या होम टीम के बीच में एग्रेशन की भावना आती है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिशनल रिलेवरी, जिसमें कि पारंपरिक जो खेल होते हैं जैसे कि कहीं मेला वगैरह, उत्सव वगैरह में इस तरह के जो खेल होते हैं उसमें दर्शकों के साथ खिलाड़ियों में भी एग्रेशन की भावना बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एग्रेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट परफॉर्मेंस। एग्रेशन के कारण जो प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। सेकंड है इंजरी। एग्रेशन के कारण खुद तो चोट खाते ही दूसरों को भी चोट लग सकती है। थर्ड है अफेक्ट्स मेंटल स्टेबिलिटी। जो प्लेयर की मानसिक स्थिति होती है या मानसिक व्यवहार होता है, एग्रेशन के कारण वो भी अफेक्टेड होता है। फोर्थ है बैड इमेज। एग्रेशन के कारण दर्शकों में जो प्लेयर ज़्यादा एग्रेसिव होता है उसकी इमेज बहुत ही खराब दर्शकों के बीच जाती है, जिसका भुगतान उसको करना पड़ता है। लास्ट देखते हैं इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि प्लेयर अपने गेम पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसकी परफॉर्मेंस हमेशा डाउन होने लगती है। एक और पॉइंट है इसमें लीड टू क्राइम। एग्रेशन के कारण जो प्लेयर है वो क्राइम की तरफ बढ़ने लगता है। अब देखते हैं एग्रेशन को मैनेज कैसे किया जाए। एग्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक। फर्स्ट है इसमें डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको एग्रेशन या क्रोध आए, आप थोड़ी गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन करिए, जिसके कारण आपका एग्रेशन डाउन होगा। सेकेंड है ड्रिंक वाटर। थोड़ा सा पानी पीजिए, जिसके कारण आपका जो ब्लड सर्कुलेशन हाई हुआ है, टॉक्सिन की वो मात्रा को वो कम करने का काम करता है। थर्ड है इसमें साइकोलॉजिकल बैलेंस। आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये चारों बैलेंस रहते हैं, जो भी आपके ये डेवलपमेंट के चांसेज हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं। फोर्थ है फोकस योर टारगेट। एग्रेशन से हटने के लिए जो आपका टारगेट है उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर प्लेयर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो डिसिप्लिन है, तो उसको एग्रेशन नहीं आएगा। अगर लास्ट पॉइंट देखें, फॉलो एडवाइस। कोचेस या सीनियर प्लेयर्स के द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करें, जिससे कि आपको आसानी होगी एग्रेशन से निकलने में। अब ये देखते हैं लास्ट में किस तरह से हम अपनी एग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है व्हाट इज एग्रेशन। ठीक, सेकंड है एक्सप्लेन कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ एग्रेशन, और लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज एग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।